व्हाट इज विश्वकर्मा और क्यों इसकी पूजा होती थी या होती आई है आज तक। बी एक्टिव इन योर क्लास, नहीं तो हम खुद ही चले जाएंगे। मुझे ये फीडिंग और ये बच्चों का नहीं आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हु वाज विश्वकर्मा एज पर द स्टोरी लाइन? मैंने क्वेश्चन किया, विश्वकर्मा की जो पूजा होती है वो कौन है, किनके बारे में हम पूजा करते हैं? सालों से चली आ रही है। 17 सितंबर मीन्स अ डे फॉर विश्वकर्मा। वाई इंडियन गॉड? इंडियन गॉड के हिसाब से 17 सितंबर को हमने कैसे जाना? गॉड कोई बॉर्न होने की चीज है क्या? 12 में आ गए हो। अच्छा चलो, गॉड का फुल फॉर्म बोलो तो, राइट फुल फॉर्म ऑफ गॉड। तब तुम लोग को बहुत बातें आज बतानी है, फटाफट बताओगे? फटाफट। अगर मेरे साथ नहीं हो तो निकल जाओ, और हो तो एक्टिव रहो। 12 में आ गए हैं आप, किसी को नहीं पता? किसी को? एनीबडी? यस, आर्यन ने लिख दिया, जनरेटर, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स। एकदम सही है आर्यन, एकदम करेक्ट है। जनरेटर, जनरेटर मतलब जो हमें जनरेट करता है, यानी बनाता है। एक अगर पौधे भी निकलते हैं नेचर में, दैट वाज जनरेशन। और यही जनरेटर शब्द से जनरेशन आया हुआ है कि हम कब से धरती पे जन्म ले रहे हैं। ये करने वाला कौन है? नेचर। तो हमें क्रिएट करता है इस धरती पे। हमें अपने मतलब गॉड का ओ का मैं बता देती हूँ। ओ फॉर ऑर्गेनाइज। ओ फॉर ऑर्गेनाइज करना। क्या करता है ये जो नेचर है ना, पहले हमें जन्म देता है, और जन्म देने के बाद जो है मुझे जिंदा भी रखता है। ये माँ को दूध पिलाने की ताकत देता है, जमीन को देता है फसल की ताकत, बरसात देता है और सब्जी उगाता है। गाय बाछी ये सब नेचर का देन है, जहाँ से हमें दूध घी सब मिलते रहता है, और उस तरह से कपड़े हम पहनते हैं। एवरीथिंग इज अ ऑर्गेनाइजेशन हु ऑपरेट। यस, हमें ऑर्गेनाइज करता है, हमें सही ढंग से रखता है, ये हमें ऑपरेट करता है। और डी से फिर क्या होता है? ये हमें समय जब खत्म हो जाता है या हमारी जरूरत किसी वक्त किसी भी कारण से, तो हमें डिस्ट्रॉय करने वाले भी यही हैं। तो इसको अगर इस तरह से लिखे तो इसको हम विनाश शब्द का भी प्रयोग करेंगे। आज अगर कोरोना में विनाश हो रहा है, दिस इज ऑल्सो गॉड। ये भी गॉड का ही एक चेहरा है। विनाश भी गॉड का चेहरा है। महक, आपको क्लियर हुआ कि गॉड एक्चुअली देयर इज नो फेस?
गॉड का कोई चेहरा नहीं होता है, हमने अपने हिसाब से गॉड के चेहरे बनाए हैं समय के साथ। एक एक पावर को, एक्चुअली क्या है कि पावर एक है, नेचुरल पावर है। ये पावर नहीं होता तो सुबह की सूरज की रोशनी और मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, या आपके चारों तरफ आपको चाहने वाले, और ये दुकान में चावल दाल पैसे देने से मिल जाना, ये सब कुछ अद्भुत है अगर हम सही ढंग से सोचे तो। इस 4 महीने का कोरोना में भी हमारे पास चावल दाल, खाना, नाश्ता, दूध, घी सब आ रहा है। जो रोज दूध का पैकेट पहुंचा रहे हैं, यानी वो बंद नहीं है, वो काम कर रहे हैं। क्योंकि ये धरती जो है ये वर्क की जगह है, काम की जगह है, काम करना पड़ता है यहाँ पर। तो गॉड मतलब अ सिस्टम ऑफ नेचर which create us, operate us and destroy us। 15 सितंबर को किस दिन के रूप में जाना जाता है बच्चे? अभी अभी 15 सितंबर को हमने कौन सा डे मनाया? क्या हो गया है 12 को? तुरंत क्यों नहीं आ रहा है दिमाग में? हिंदी दिवस। मुस्कान सही बोला? दैट इज 14 सितंबर। देखो बच्चे, अपना हाल देखो। बीइंग एन इंडियन तुम्हें हिंदी दिवस नहीं मालूम है? क्या हो गया? नींद पूरी नहीं हुई है क्या? कोई तकलीफ है? खाली लगता है कोर्स में इतना ज्यादा तुम लोग वीक हो गए हो कि कोर्स पूरा करने के बाद आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई? अब बोलेंगे मैडम आप 17 से शुरू किए थे। क्योंकि विश्वकर्मा को हम लोग कैसे जानते हैं, किस रूप में जानते हैं? एनीवन? क्या करते थे वो, या क्या काम में उनको हमने पाया है अपने mythology में? यस, यस, माने एज एन इंजीनियर जानते थे ना? यस। तो हम एक गलती क्या करते हैं, सभी दिन को एक छुट्टी पालन कर देते हैं और उसके आगे हम अपनी इंडियन हिस्ट्री को बिल्कुल सरदर्द नहीं करते हैं कि भाई हम इंडिया के बारे में जाने। ये एक्चुअली इंजीनियर्स डे था। 17 सितंबर को हमेशा विश्वकर्मा दिवस, विश्व, धरती, पूरी दुनिया, कर्मा, कर्म जिसने किया, जिन्होंने विश्व को बनाया, somehow it was an engineer who made the book, buildings, who made so many things for the Pandavas। लेकिन फिर इसको चेंज करके 15 सितंबर को इंडिया इंजीनियर्स डे को मनाने का जो नया रूप हुआ, ये किसके बर्थडे से हुआ, कोई बताएंगे? हम चाहते हैं मेरे क्लास में नॉलेज के साथ हल्का फुल्का दिन कटे और आपको इंटरेस्ट हो। क्या आप लोग प्रेशर चाहते हैं अकाउंट्स के लिए और इंग्लिश जैसा? व्हाट यू वांट? अगर नहीं चाहते हैं तो मेरे साथ सिर्फ आज 9 बच्चे जुड़े हैं। क्यों भाई, मैं गला दबाऊं तब आएंगे आप? किसके बर्थडे से फिर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया? चलिए जरा टाइप करे तो।
टाइप करे। मिला कुछ? किसी का नाम मिला? इतना कम जानने से कौन सा जॉब में जाओगे तुम लोग? ये तो जनरल जीके है। गूगल में जाओ और निकालो इंडियाज ग्रेटेस्ट इंजीनियर born in 15 September। यस, क्या नाम था पूरा? मुस्कान। यस, यस स्वाति। मोक्षगुदम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुदम विश्वेश्वरैया। थोड़ा जानो इनके बारे में, जानना बहुत जरूरी है। हम कॉमर्स पढ़ते हैं, हम नहीं जानेंगे। क्या हो गया स्वाति मीना को? एक स्टोरी बताएंगे, अच्छा सा स्टोरी। थोड़ा सा जीके कर ले आपका। स्वाति मीना लेफ्ट हो गई, भूमि लेफ्ट हो गई। अच्छी बात है, जाओ। He also awarded by Bharat Ratna। Yes नीरज। जाने इनके बारे में। आप इंडिया को नहीं जानते हैं और पूरी जिंदगी का एक बात रह गई है इंडिया में, कमाई। किसी तरह से पैसा कमाओ। अरे कमाना है, नॉलेज कमाओ। पढ़े, मैं आ रही हूँ। और क्या क्या मिला? कहा वाटर रिसोर्स को बचाया था? यस।
designed and patented automatic water flood gates in 1903. आज दुनिया में आप जो कहीं बाढ़ से बच रहे हैं, कहीं पर आप नई तरह का वाटर रिसोर्स देख रहे, इरिगेशन, ये जो खेती हो रही है, ये खेती का भी शुरुआत भारत में एकदम एक अननोन अवस्था में भारत की खेती थी। उस समय विश्वेश्वरैया को इरिगेशन में ज्वाइन कराया गया। जानिए जानिए विश्वेश्वरैया के बारे में जानिए। आज सबको लाइब्रेरी पीरियड में इनके बारे में जानकारी लेना है कि कभी अगर एक नंबर का भी जीके का क्वेश्चन आता है तो आप हार मत मानो, आपके मन में ये बात रहे कि मैडम ने विश्वेश्वरैया के बारे में बताया था। आप ही जानेंगे, मैं सिर्फ आपका सोर्स बता दूंगी। जो लोग विशाखापत्तनम गए हैं, विशाखापत्तनम का जो सी शोर है, हाँ, विशाखापत्तनम का समुन्दर के किनारे जो है वो किस तरह से बिल्डिंग के साइड में जो मार्केट बसे हैं वो अच्छे से पानी में धुल न जाए, पानी ना आ जाए, मिट्टी ना खा जाए, इसलिए विशाखापत्तनम का समुन्दर के किनारे को भी उन्होंने इरोजन से बचाया था, समुन्दर की इरोजन से। पढ़ते चलिए, देखिए। तो हम लोग हमेशा कहते हैं विदेश से आके लोगों ने किया, विदेश से आके लोगों ने किया। हमें अपने देश के इंजीनियर्स को जानने में इतना दिक्कत क्यों है? हम अपने देश को तो जाने। यस, 3 कंट्रीज सेलिब्रेट करते हैं इनके बर्थडे को। इन्होंने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बनाया, इन्होंने श्रीलंका को भी बनाया, तंजानिया को भी बनाया। नीरज बोलो। पारस, पारस, तुम्हारा कुछ अभी तक आया नहीं? सभी पढ़ पढ़ के मेन पॉइंट दे रहे। और तुम भी पढ़ो और लिखो, देखो क्या मिल रहा है। अभी तो तुम्हारे दोस्त लोगों का नींद खुल रही है, वो 20 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हैं। ये स्वयं में भारत रत्न अवार्डी विश्वेश्वरैया हैड स्टडीड बैचलर ऑफ आर्ट्स। अच्छे से देख लीजिए, एक सिंपल आर्ट्स लेके उन्होंने पढ़ाई की थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास एंड परसुएट सिविल इंजीनियरिंग एट कॉलेज ऑफ साइंस इन पुणे। वो समय था जब आप पढ़ना चाहते थे तो पढ़ सकते थे। 2 मेट्रो स्टेशन इन इंडिया नेम्ड आफ्टर देम। एक आप जरूर देखे होंगे, जब पंजाबी बाग से उतरते हैं तो एक बड़ा सा मेट्रो स्टेशन का नाम विश्वेश्वरैया लिखा हुआ है। जब ऐसा नाम मिले ना तो क्यूरियोसिटी जगाओ स्टूडेंट्स। क्यूरियोसिटी ही हर चीज की माँ है। आप क्यूरियोसिटी नहीं जगाओगे ना तो आप कभी कुछ भी नहीं जान सकोगे। भाई ये विश्वेश्वरैया मेट्रो स्टेशन का नाम क्यों है, कौन है विश्वेश्वरैया? आपके पास तो गूगल बाबा है ही।
तुरंत उसको बैठे बैठे देखो। मैं अगर अपनी दुख की बात बोलूं कि ट्रूली हमें पढ़ने को मौका नहीं मिला। न तो बुक्स होती थी, ना उस समय कोई गूगल होता था, ना टीवी होती थी, ना हमारे पास पैसे थे ट्यूशन पढ़ने का, ना किताब खरीदने का। शायद मुझे लगता है कि यहाँ नहीं होके कहीं और होती मैं। और आपके पास इतना सारा मटेरियल है, हम लोग इतने खोज खोज के आपको सब्जेक्ट देते हैं। इंडियन इरिगेशन सिस्टम में नौकरी किए हैं। बैंगलोर कितने लोग गए हो? विश्वेश्वरैया मेमोरियल जो उसका म्यूजियम है, देखा है? हम्म। फादर ऑफ द मॉडर्न मैसूर सेस्ट, क्योंकि वहां पर कृष्ण राजा सागर जो है नदी, उसका जो अद्भुत डैम है, जिस डैम का पानी लेके वृंदावन गार्डन बहुत खूबसूरत सज जाता है रात को लाइटेड, ये कृष्ण सागर डैम को भी उन्होंने ही प्रोजेक्ट किया था। सो हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे। यू लाइक दिस क्लास? आर्यन, एक बात बताओ, तुम लोगों को मैंने हैमिल्टन की स्टोरी पढ़ाई है क्या? 12B को हैमिल्टन की स्टोरी बताई है? चलो, अब बाकी 10 मिनट में हम आपको हैमिल्टन की स्टोरी बताते हैं। यह हैमिल्टन की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। जरा इनको देखो तो। अनदर टॉपिक हमने दिया। और ये भी बताओ कि इनको मैंने टॉपिक में क्यों डाला, देखो पहले, फिर देखते हैं कौन मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहा है कि मैंने विश्वेश्वरैया के साथ दूसरा नाम दिया शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मैंने आज ये नाम क्यों दिया विश्वेश्वरैया के साथ? आपके पास कुछ जीके में जमा कर रही हूँ, जनरल नॉलेज 12B। आगे एमबीए वगैरह करना चाहेंगे तो किसी प्रकार का जीके का आपको तैयारी करनी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज नोटेड बंगाली राइटर, वेरी करेक्ट। परस, आजादी के समय भी उनकी भूमिका रही है, करेक्ट। और इसके अलावा हाँ, आर्यन ने लिख दिया, आर्यन ने सही लिखा। 15 सितंबर बॉर्न दो बिग पर्सनालिटी को मैं आज ले आई हूं आपके क्लास में। आप शरत चंद्र के बारे में जानिए थोड़ा अच्छे से। एक समय उनकी तुलना इंग्लिश की राइटर मिल्स और हर्बर्ट स्पेंसर से भी की गई है। इतने बड़े लेखक थे।
और आर्यन बिल्कुल सही लिखे हो। मैं कहूँ कि देखो आज क्लास में मैं भी लिंक देख के ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन आर्यन आ चुका था। क्यों आर्यन, जरा लिखो ना। बाकी तुम्हारे दोस्त तो आते ही नहीं है, आते हैं तो लॉगिन करके दूसरा काम करते हैं, और मुझे साफ समझ में आता है कि वो टेबल पे नहीं है। क्या मिलता है आर्यन, तुम कैसे इतना जल्दी आ जाते हो? कम से कम 10-15 बच्चे तो कभी क्लास में आए ही नहीं आज तक 5 महीने में। हम्म। Most of his work deal with the lifestyle tragedy and struggle of the village people in Bengal। अभी और मटेरियल मिलेगा और आपको मजा भी आएगा। 15 सितंबर बॉर्न, दो बड़े इंसान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया आज। और किसी को कुछ मिला? इनके लिखे किताबों का नाम देखो। Charles Dickens and Premchand are also very famous for their writing on the struggle of people। Exactly, Charles Dickens और प्रेमचंद फेमस फॉर देयर राइटिंग ऑन द स्ट्रगल ऑफ। इनका बर्थडे निकालो और इनका बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे पारस। प्रेमचंद और शरद चंद्र को एक ही जगह में रखा गया है। इंडियन लोगों का जो दुख, गांव के लोगों का दुख, जैसे प्रेमचंद ने बिहार देखा, यूपी देखा, वहां के जो लोगों की तकलीफ देखी, उसी तरह से शरद चंद्र ने बंगाल देखा, रंगून देखा। तो प्रेमचंद और शरद चंद्र ये दोनों ने भारत की इतिहास को झकझोड़ा है, और जिससे काफी रूल्स चेंज हुए हैं, औरत के लिए नजरिया बदला है। हाँ, प्रेमचंद की कहानियों पे, शरद चंद्र की कहानियों पे काफी फिल्म्स बनी। जब फिल्म बनी तो लोग फिल्म देखने जाते हैं, और फिल्म देखने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के जनमानस में हुआ। यस, मुस्कान ने लिखा, देवदास श्रीकांत दत्ता। तो देवदास को आप लोग मूवी में पाए हो, और भी कोई बुक है इनकी जो आपने मूवी में पाए हो? यही देवदास जो आपने कहानी, जो फिल्म देखी है, वो शरद चंद्र की एक, यस, फेमस वर्क ऑफ। पारस, एक मजेदार बात मैं बताऊं, सभी सभी को मैं बता रही हूँ। देवदास एक कच्चा प्रेम की कहानी है, बचपन की प्रेम की कहानी है। शरद चंद्र को जब सिलेक्शन करने दिया अपने बुक को, तो उन्होंने इस बुक को अपने सिलेक्शन में नहीं रखा था। उनके नजर में ये उनके कम एज की लिखी हुई एक कच्चा प्रेम कहानी है। लेकिन चूंकि ये एक नॉर्मल प्रेम कहानी है और लोगों को ये बड़ा अच्छा लगा, और लोगों ने इसको खूब पढ़ा। लेकिन प्रेमचंद ने जिस किताब से अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई,
वो है पल्ली समाज यानी विलेज सोसाइटी। अब पढ़ेंगे तो रोएंगे आज के तारीख में भी। क्यों? आप समझ पाएंगे। आज वो हिंदू मुस्लिम जो प्रॉब्लम्स वगैरह आ गया है, ये प्रॉब्लम्स कहां कहां से कैसे कैसे आया, उसके भी कुछ चेतनाएं आपको प्रेमचंद से, शरद चंद्र से, और आपको और भी राइटर्स हैं, फणीश्वरनाथ रेणु है, इन लोगों से मिलता रहेगा। और पढ़ेंगे तब भी आप समझ पाएंगे। इतिहास में कुछ चीजें नहीं जानने की वजह से, आप पढ़े लिखे समाज से हैं स्टूडेंट्स, आप अगर इन सब बातों को नहीं जानेंगे तो जो लोग स्कूल कॉलेज आते नहीं है उनको कौन बताएगा कि समाज कैसा था। परिणीता भी एक मूवी उनकी बनी है। यस। तो आज आपको मैंने 15 सितंबर बॉर्न दो महान हस्ती के बारे में बात किया। अभी अभी कुछ दिन पहले प्रेमचंद जयंती भी गया। Why you people are not asking for the special day? Why you people are so silent in library period? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स की पढ़ाई करके लेबर वर्क करना है, सिर्फ नौकरी को मैं लेबर वर्क मानती हूँ वेरी ओपनली। मुझे इसमें बोलने में कोई शक या कोई दुविधा मैं नहीं रखूंगी। जो इंसान अपने जिंदगी में समाज के लिए नहीं सोचा है, दूसरे के लिए नहीं सोचा है, नॉलेज को नहीं बढ़ाया है, जो पढ़ के नहीं सोचता है कि हमें दुनिया के लिए काम करना है, वो मेरे नजर में ईश्वर का पुत्र नहीं है। वो किसी तरह से एक मानव देहधारी है और वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट का सोचता है। और इसे हम पढ़ाई नहीं मानते हैं कि 5 सब्जेक्ट को पढ़ लिए और एक नौकरी कर लिए, बाद में कहीं पर स्पेशलाइज्ड कर लिए। आज डॉक्टर कोरोना के नाम से किडनी निकाल रहा है, यही मीनिंग था? आप बताओ डॉक्टरी का। तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ाई का मतलब है एक्सपेंशन। इस शब्द को समझे, एक्सपेंशन। इस शब्द को आप सभी लोग देखेंगे और ये शब्द हमारा आया हुआ है एसीपी में, एक्सपेंडिंग आवर सेल्फ आया है। एसीपी में ये लाइन था ना कि खुद को और बड़ा बनाओ, खुद को हम लचीला बनाए और इतना एक्सपैंड करें खुद को कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पारस, ये द्वारका कहां पर है? द होली सिटी। समुद्र के बीच में है, राइट। ये गुजरात में है, ये समुद्र के बीच में है। तो कृष्ण भगवान की नगरी, जो उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए नई शहर बसाया और उस कंस्ट्रक्शन का काम विश्वकर्मा किए थे। तो कभी हमारा इंजीनियर्स डे विश्वकर्मा से था और धीरे धीरे विश्वकर्मा हो गया हिंदुओं का गॉड। तो परेशानियां इतनी आई क्योंकि हमारे जैसे आपके जैसे नहीं पढ़ने वाले बहुत हो गए भारत में, और जम के इन्होंने पॉलिटिकल लड़ाई की, ईसाई की और मुस्लिम की और हिंदू की, जबकि नॉलेज किसी के पास नहीं था। ईसाई जानबूझ के नॉलेज नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ यही प्रमाण करना होता है कि इंडिया में सबसे पहले ईसाई आए थे। इस्लाम भी जानते हुए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसमें हिंदुओं का मनोबल बढ़ेगा। और हिंदू, तौबा तौबा, इनको तो पढ़ना ही नहीं है अपना इतिहास, अपना अतीत। तो हम कैसे साबित कर पाएंगे कि विश्वकर्मा
was an engineer, जिन्होंने बहुत सारे सिटीज को बनाया, और वो मुश्किल से 6000 बिफोर धरती पे एक इंसान थे। हमने उनको गॉड बना दिया, और गॉड बनाते ही छुट्टी मिल गई, और छुट्टी मिल गई तो स्कूल नहीं जाना पड़ा, तो हम घर में बैठ के टीवी देखे। With my immense expectation from you people, mainly this batch, my first batch of this Kendriya Vidyalaya Keshapuram, and last batch too. इसके बाद मैं विद्यालय में नहीं रहूंगी, रिटायर कर जाऊंगी। ये लास्ट बैच से एक्सपेक्टेशन है कि रीड मोर, नो मोर, एक्सपेंशन, दिमाग को एक्सपेंड करो। तो हमने क्या किया कि बहुत सारे कंट्रोवर्सी के बाद अभी अभी लोग विश्वेश्वरैया को जानते हैं। विश्वेश्वरैया ने भी वर्ल्ड चेंजिंग काम किया, तंजानिया में काम किया, श्रीलंका में काम किया, और इंडिया में काम किया। आप मेट्रो बोलो या इरिगेशन बोलो या नदियों पे बांध का जो भयंकर सिस्टम पानी को रोकने का, ये सबका मूल में हमारा विश्वेश्वरैया रहे। तो नाम देखो एक अद्भुत सा कि वी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो, कहीं विश्वकर्मा, कहीं विश्वेश्वरैया, इट इज माई चॉइस, मेरा रिसर्च है ये। तो आज का क्लास 15 सितंबर को दिमाग में रखते हुए दो महान व्यक्तित्व को हमने जाना। हमने सिर्फ छोटा सा जानकारी दी, आप वक्त निकाल के इन लोगों को और जाने। दो बच्चे, नेहा चौहान और एक और निकल गई क्योंकि बहुत बिजी है हमारे बच्चे। अरे इतनी पढ़ाई के बीच में लाइब्रेरी मैडम फालतू की बकबक करती रहती है। सो द गर्ल्स एंड बॉयज, दोज हु आर प्रेजेंट हियर, ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है या फालतू की बकबक है? राइट मी इन कमेंट बॉक्स। इन ट्रू मीनिंग, मुझे कोई नहीं खुश करेगा। अगर आप लोग कहेंगे कि मैडम ये समय मिल जाए तो हमारा अकाउंट्स अच्छा होगा, हमारा मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, हम इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये क्लास बेकार है, तो आई विल टॉक टू प्रिंसिपल। आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि सुबह उठ के मुझे भी दिक्कत लगता है, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं है। आप इस क्लास में जो भी चाहते हो कर सकते हो। बाद में मत बताना कि भाई ये मुझे मेरे बारे में पता नहीं था, और मेरे जब एमबीए का कोर्स में मैंने बैठा, मैं यहाँ बैठा, मैं वहां एग्जाम में बैठा, और दो का नाम मेरा छूट गया। तो आपको अच्छा लगा? ऑल ऑफ यू, इज इट ए हैप्पी क्लास? हम आपको बोर नहीं करना चाहते हैं एक्स्ट्रा बर्डन दे दे के। तो हम लोग लॉग आउट कर ले। सो मेक इट अ लॉग आउट नाउ। आप जा सकते हैं, आपका नेक्स्ट क्लास का तैयारी कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं इन 15 मिनट्स। यस विशाखा, बी ऑनलाइन ऑलवेज। पढ़ने के साथ, पढ़ने के साथ निकाल, तो लॉग आउट कर ले। विशाखा, आर यू ऑनलाइन?
चलिए लॉग आउट आप भी कर ले और नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें।